अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स न्यू बुक क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स में आज मैं आप लोगों को जो है वो टॉपिक नंबर जो है वो ड्राइव्ड यूनिट्स और प्रीफिक्सेस जो है वो पढ़ा रही हूँ। और इसके साथ आप लोगों को जो है ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का टेबल और प्लस जो है क्विक क्विज़ जो है वो आपको करवाऊँगी। सबसे पहले ड्राइव्ड यूनिट्स हैं और ये आप लोगों का ये जो है कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी जो है उसका भी आंसर है। ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले बेस यूनिट, अगर ड्राइव्ड यूनिट्स की सिर्फ उसने हेडिंग दी हुई है लेकिन उसके साथ ही आपने बेस यूनिट भी जो है वो बताना है। बेस यूनिट की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, द यूनिट डैट कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन एंड अदर एंड नाइदर कैन दे बी रिजॉल्व्ड इनटू एनीथिंग मोर बेसिक। यानी कि ना तो इसको किसी से क्या किया जा सकता है, ड्राइव किया जा सकता है, और ना इसको जो है मज़ीद किसी यूनिट में जो है वो रिज़ॉल्व किया जा सकता है। दो डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं। अगर कोई वीक स्टूडेंट है उसको ये डेफिनेशन नहीं याद होती तो आप नीचे वाली भी कर सकते हो। द यूनिट्स डैट डिस्क्राइब्ड बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट। एग्ज़ाम्पल्स हैं मीटर। मीटर का साथ में सिंबल जो है वो आपके पास जो है वो एम आ जाएगा। किलोग्राम का सिंबल जो है वो केजी आ जाएगा। सेकंड का एस, केल्विन का के, एम्पेयर ए, सेकंड कैंडेला सी डी एंड मोल एम आ जाएगा। उसके बाद ड्राइव्ड यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है। द यूनिट्स डैट कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग द बेस यूनिट्स, ये एक डेफिनेशन है। इसकी भी मैंने आप लोगों के लिए दो डेफिनेशंस लिख दी हैं। द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। और ये आप लोगों का जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 1.7 का भी आंसर है। 1.7 में जो है उसने आपसे कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो 1.2 है। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स इन एसआई। यानी एसआई में से आपने कोई सी 3 एग्जांपल्स जो हैं वो लिखनी है। और साथ में उसने पूछा हाउ आर दे ड्राइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, और इनको बेस यूनिट से किस तरह जो है वो ड्राइव किया जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी बुक में 2 ही जो हैं वो एग्ज़ाम्पल्स लिखी हुई हैं। मैंने यहाँ पे इसकी जो है वो 3 एग्ज़ाम्पल कर दिए हैं। इस तरह ये आपके पास जो है कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है 1.2 का आंसर भी आ जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल्स, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो देखें लेंथ भी क्या है, लेंथ का यूनिट भी मीटर है बेस यूनिट, और ब्रेथ का बेस यूनिट भी क्या है, मीटर है। इसका भी एम सिंबल आ जाएगा, इसका भी एम सिंबल आ जाएगा। जब हम इन दोनों को जो है कंबाइन करेंगे तो आपको पता है कि पावर ऐड हो जाएगी तो ये एम स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें ये हमने ड्राइव्ड यूनिट लिया है मीटर स्क्वायर, लेकिन हमने इसको कहाँ से ड्राइव किया है, बेस यूनिट के अंदर से जो है हमने इनको ड्राइव किया। इसी तरह स्पीड है सेकंड पे, स्पीड का फार्मूला हमें पता है डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस, फिर आपके पास लेंथ आ गई तो इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर आ गया। टाइम जो है इसका यूनिट सेकेंड आ गया। और आपको पता है ये दोनों ही क्या है, बेस यूनिट्स है। मीटर और सेकेंड दोनों बेस यूनिट हैं, लेकिन जब हमने इससे मीटर पर सेकंड जो है वो ड्राइव्ड किया तो ये क्या बन गया, ड्राइव्ड यूनिट बन गया। और ये आपके पास सेकंड एग्जांपल आ गई। इसके बाद आपके पास थर्ड एग्जांपल वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है वॉल्यूम, तो लेंथ का यूनिट भी मीटर, ब्रेथ का भी और हाइट का भी मीटर है। और हमने इनको थ्री टाइम इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये मीटर क्यूब आ गया। देखें ये क्या था, मीटर जो था बेस यूनिट है, और इसमें से हमने क्या कर लिया है, किसको, बेस ड्राइव्ड यूनिट को ड्राइव कर लिया वहाँ से। तो ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। अगर आपने लिखना है तो आप पूरा ही जो है यहाँ से लेके जो है डेफिनेशन से, ड्राइव्ड यूनिट से लेके आप जो है वो पूरा बता देना, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट से ये आपका 1.2 जो है कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ से लेके आप देखें उसने आपसे कहा है कि आपने जो है ब्रीफली इसको जो है वो क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो आप देखें आपके पास अच्छा खासा यहाँ से आप शुरू करोगे, पहले इसकी दोनों डेफिनेशंस बता दोगे, उसके बाद जो है 3 एग्जांपल्स जो है वो बता दोगे, साथ बता दोगे कि इनको जो है किस तरह जो है वो ड्राइव किया हुआ है। साथ ही आप लोगों ने ये टेबल भी लर्न कर लेना है, ठीक है।
आपके पास टेबल 1.3 है, इसमें भी आपको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, ठीक है, प्रेशर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और जो है वो प्लेन एंगल है। और इसके साथ ही आपके पास इधर इसके जो है वो यूनिट्स दिए हुए हैं कि एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर होता है, एम स्क्वायर है, ठीक है, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है, एम क्यूब है, और स्पीड का जो है वो मीटर पर सेकंड है, ठीक है, फोर्स का न्यूटन है, पास्कल का पीए है, ठीक है, चार्ज का जो है वो कूलम है, ठीक है, और उसके बाद जो है एंगल जो है प्लेन एंगल है उसका रेडियन होता है, और रेडियन की शॉर्ट फॉर्म आ रहा है डी जो है वो लिखी हुई है। आप लोगों ने इसको भी जिस तरह आप लोगों के पास जो था बेस क्वांटिटीज़ का टेबल था, यूनिट थे और सिंबल थे, ये आपसे अलग से भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। लिहाजा आपने इस टेबल को भी अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर लेना है। उसके बाद आपके पास देखें क्विक क्विज़ आ रहा है, मैं आप लोगों को साथ साथ सारा करवाती जाती हूँ, ठीक है। पहले में उसने पूछा हुआ राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एम्पेयर एंड सेकंड। वो कह रहा है जो चार्ज का यूनिट है आपने उसको जो है, ठीक है, बेस यूनिट एम्पेयर और सेकंड की शक्ल में जो है वो क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले आप देखें आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। हमें पता है करंट जो है, करंट का फॉर्मूला जो होता है वो चार्ज बाय टाइम होता है। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से करते हैं, टाइम को टी से करते हैं, ठीक है। अब हमने चूँकि चार्ज का निकालना है तो हमने चार्ज इस तरफ कर लिया, चार्ज ऐसे ही रहने दिया और टाइम करंट के साथ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब जो करंट है, करंट का यूनिट हमें पता है, बेस यूनिट जो है वो एम्पेयर है और टाइम का क्या है, सेकेंड है। एम्पेयर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम को सेकंड से किया जाता है, और इस तरह जो है आपके पास चार्ज का जो यूनिट आ गया वो क्या आ गया, आपके पास AS आ गया। इस तरह ये देखें चार्ज था, चार्ज का यूनिट जो है कूलम है, तो 1 कूलम को जो हम सी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 कूलम जो है वो क्या आ जाएगा, एम्पेयर इंटू सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है, सेकंड पे आपको उसने प्रेशर दिया हुआ था, उसने कहा है कि प्रेशर का यूनिट जो है वो आपके पास जो है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर यूनिट, यानी पास्कल को आप किसी दूसरे यूनिट में जो है वो लिखें कि वो किसके इक्वल होता है। तो प्रेशर इज़ इक्वल टू फार्मूला फोर्स ओवर एरिया आ जाएगा आपके पास। प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को जो F से और एरिया को कैपिटल A से, और इस तरह देखिए प्रेशर का यूनिट 1 पास्कल आ गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन आ गया, और एरिया का जो है वो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर आ गया। इस तरह 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर आ गया, और इस तरह आपके पास 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। और ये अक्सर आपसे MCQs में जो है वो पूछ लिया जाता है, तो लिहाजा आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो कर लेना है। अब मैं आप लोगों को प्रीफिक्सेस वाला जो है वो टॉपिक जो है पढ़ाने लगी हूँ। तो प्रीफिक्सेस में देखें आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा है, वाई प्रीफिक्सेस इज़ यूज्ड, नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल्स ऑफ द प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स। तो ये भी आपके क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो सबसे पहले प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है, आप देखें प्रीफिक्सेस क्या हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स, सिंबल्स और लेटर्स भी कह सकते हो एडेड बिफोर SI यूनिट सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा एंड गीगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो है वो आपका जो है आंसर आ जाएगा 1.7 का, अगर आप आंसर लिखना चाह रहे हो। द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस मेक्स द वैल्यूज सिंपल टू राइट बाय पावर ऑफ 10, यानी कि ये वैल्यूज़ को प्रीफिक्सेस क्या करते हैं, वैल्यूज़ को सिंपल बना देते हैं 10 की पावर में जो है वो लिख के। आगे देखें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल की जो है वो हेडिंग दे सकते हो, तो ये आपके पास एग्जांपल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल द बिग क्वांटिटीज़ लाइक, जैसे 5 के साथ जो है वो आपके पास जो है वो 7 ज़ीरोज़ हैं, एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ लाइक 0.00
0.04 मीटर आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन, यानी कि इनको लिखना हमारे लिए इतना कन्वीनियंट नहीं होगा। हमें हर टाइम जो है, हर दफ़ा जो है वो ज़ीरो का ध्यान रखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि ज़ीरो से ही लिखे हैं या नहीं। तो द क्वांटिटी, ठीक है, वही 5 के साथ जो 70 मीटर है, कैन बी रिटर्न एज, तो हम इसको 5 × 10⁻7 मीटर लिख देंगे। आप देखें इस वैल्यू के मुकाबले में इस वैल्यू को लिखना जो है वो ज़्यादा जो है वो आसान है। एंड द क्वांटिटी 0.0004 मीटर कैन बी रिटर्न एज 4 × 10⁻, क्या आ जाएगी, -5। आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जब हम जो है हमारे पास जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने होते हैं, जब ज़ीरो जो है वो हमारे राइट साइड पे होते हैं तो 10⁻, क्या होती है, पॉजिटिव आती है, ठीक है। और जब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं तो 10⁻, क्या आती है, नेगेटिव आती है। और उसके बाद आपके पास मैंने साथ ही मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स भी आपको बता दिए हैं कि मल्टीपल्स बच्चे वो वाले प्रीफिक्सेस होते हैं जिनमें 10 की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और सब मल्टीपल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है 10 की पावर क्या होती है, आपके पास जो है वो नेगेटिव होती है। आप लोगों ने क्या करना है, प्रीफिक्सेस वाला जो है टेबल भी लर्न कर लेना है। आप देखें ये आपके पास जो है पेज नंबर 10 पे जो है प्रीफिक्सेस वाला टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने विद सिंबल्स और विद पावर जो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर लेना है। उन्होंने बस 3 मल्टीपल्स और 3 सब मल्टीपल्स पूछे हुए थे, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। द 3 मल्टीपल्स ऑफ प्रीफिक्सेस आर किलो 10⁻3 मेगा 10⁻6, देखो साथ साथ सिंबल भी हैं। किलो का सिंबल के होता है, मेगा का सिंबल कैपिटल M होता है, ठीक है। गीगा का सिंबल जो है कैपिटल G होता है और 10⁻9 होता है, और ये पॉजिटिव पावर है। और जबकि सब मल्टीपल्स है, मैंने वही तकरीबन पावर्स रखी हैं ताकि आप लोगों को लर्न करना आसान हो जाए। द 3 सब मल्टीपल्स ऑफ प्रीफिक्सेस आर मिली, 10 मिली को स्मॉल m से है, माइक्रो का ये सिंबल है, और नैनो को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो मिली में 10⁻³ है, माइक्रो में 10⁻⁻6 है, और नैनो में 10⁻, क्या है, माइनस जो है वो 9 है। देखिए मैंने यहाँ पे 10⁻3, 10⁻6, +9 रखी हैं, और इसी तरह मैंने इसके ऑपोजिट लिख दिए हैं। और ये देखें कुछ भी नहीं है कि प्रीफिक्सेस को क्यों यूज़ किया जाता है, जाहिर सी बात है हम वैल्यूज़ को जो है कन्वीनियंट के लिए जो है वो उसको यूज़ करते हैं ताकि हम वैल्यूज़ को आसानी से लिख और पढ़ सकें, और साथ में उसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स भी जो है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जो जिन प्रीफिक्सेस की जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, मल्टीपल्स होते हैं प्रीफिक्सेस के, और जो नेगेटिव होती हैं वो क्या होती हैं, सब मल्टीपल्स जो हैं वो होते हैं। इसके साथ ही आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं, ठीक है, ये भी देख लें। देखें सबसे पहले जो है वो 5000 मिलीमीटर दिया हुआ है, उसने उसको मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट होगा। 3030 के साथ कैंसिल हो गया और 5 मीटर आ गया। इसी तरह सेकेंड पे उसने जो है, ठीक है, 50,000 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसको मीटर में कन्वर्ट करने को कहा हुआ है। हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। 100 से 2 0 के साथ कट गया और 500 मीटर आपके पास आंसर बच गया। उसके बाद 3000 ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए भी हम डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, 1000 से डिवाइड किया और इस तरह ये केजी में हो गया, ठीक है। उसके बाद 2000 जो है वो माइक्रो सेकेंड है। अभी भी मैंने आपको माइक्रो में बताया है कि माइक्रो में 10⁻, क्या होती है, -6 होती है, तो इसलिए हमने इसको -6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो 10 की पावर +3 है और -6 है, तो पॉजिटिव के 3 इसमें से जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो बाकी 2 × 10⁻³ जो है वो सेकंड बच गया है, ठीक है। और यहाँ पे उसने इसको मिली सेकंड में भी कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। 10⁻³ की जगह क्या कर दी है, मिली को दे दिया। आप देखें अगर आपको यहाँ पे टेबल में नज़र आ रहा है तो मिली स्मॉल m × 10⁻³ यानी कि उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। तो आपने ये वाली एग्जांपल्स भी जो है वो साथ ही प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। आपने अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है।